हेलो बच्चों, तो देखते हैं एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन क्लास 10th का है। हाँ, जैसे कि पता है आप लोगों को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इस पर क्वेश्चन जो है डाल रखे हैं, तो चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले तो वीएच क्लासेस बाय पीके सर को सब्सक्राइब कीजिए, और देन जितना भी वीडियो है ना आप तक इजिली डिलीवर हो जाएगा। और भी मैं बहुत सारा, जैसे कि और भी पता होना चाहिए आपको कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक टारगेट मैंने बना रखा है, वो भी खास करके वैसे स्टूडेंट जो लोग भी 2027 में एग्जाम देने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमने सीरीज बना करके और डालने का एक मुहिम शुरू किया है। बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डाल चुके हैं और अभी भी डाला जा रहा है और डाला जाएगा भी। तो देखते हैं यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि अ मैन कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर, ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। कहने का मतलब कि इस तरीके का क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम वाला ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो कॉन्सेप्ट समझिए पहले। पहले बात कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है और ये अप स्ट्रीम क्या होता है। हाँ, क्वेश्चन देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए 20 किलोमीटर जो है 2 आवर में जा रहा है और यहां पर अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर के लिए इसको 2 आवर लग रहा है। हाँ, डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब कि आप अगर बोट ले जा रहे हैं, नाव अगर ले जा रहे हैं तो धारा के साथ जा रहे हैं, ठीक है। अप स्ट्रीम में यानी कि चढ़ाई करके आप जा रहे हैं, मतलब कि धारा उधर से बह रहा है और आप इधर से जा रहे हैं। हाँ, अगर कैसे होता है कि साइकिल आप चला रहे होते हैं, हवा आपके मुंह पर आता है तो सिंपल सी बात है आपकी स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। जस्ट यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है कि अप स्ट्रीम में जा रहा है, यानी कि वाटर का फ्लो जो है ना उस डायरेक्शन से आ रहा है और अपना नाव जो है इस तरीके से, तो यहाँ पर समय थोड़ा ज्यादा लग जा रहा है। तो हमें पता करना है कि भाई स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब होता है कि पानी जब शांत है उस समय स्पीड क्या है, और दूसरा कि स्ट्रीम यानी कि जो पानी का बहाव है उसका स्पीड क्या है। दोनों का स्पीड हमें पता करना है। ऐसा करते हैं कि हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि बोट शांत पानी में किस स्पीड से जा रहा है। तो उसके हमने सपोज कर लिया कि ये x किलोमीटर पर आवर है, और फिर हमने ये सपोज किया कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि जो पानी का बहाव है वो y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है। जो क्वेश्चन देखिए पूछता है उसी को आप x एंड y सपोज कर सकते हैं। अब एक फॉर्मूला आपके पास है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही फॉर्मूला बस यूज होगा और क्वेश्चन का आंसर आपके हाथ में निकल कर आएगा। तो स्पीड इक्वल टू याद रखिएगा डिस्टेंस बाई टाइम। नहीं भी याद रखता है ऐसे याद कर लीजिएगा डीएसटी, जीएसटी, डीएसटी। देखिए डीएसटी, ठीक है, फॉर्मूला यही निकल कर आएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो जीएसटी से आप डीएसटी मेमोराइज कर सकते हैं। चलिए, तो अब एक चीज समझिएगा, डाउन स्ट्रीम में जब आप जा रहे होते हैं तो सिंपल सी बात है कि पानी का बहाव भी जा रहा है और आपका बोट का स्पीड भी जा रहा है, तो दोनों का जो स्पीड है वो आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो वैल्यू हो गया देखिए एक्स प्लस वाई। अगर वही अप स्ट्रीम है तो उधर से पानी जो है उसका स्पीड और इधर से आपके बोर्ड का स्पीड दोनों आपस में टकराएगा ना जी, तक रेड्यूस होगा, तो सिंपल सा माइनस कर दीजिएगा। हाँ, और यही कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। तो देखिए यहां तक आप लोग देख लिए थे कि डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई था और अप स्ट्रीम में x माइनस वाई है, और फॉर्मूला आपके पास क्या था जी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। भूल मत जाइएगा डीएसटी जीएसटी। हाँ, तो देखिए यहां पर हमने वही कॉन्सेप्ट यूज किया है। टाइम है 2 आवर, तो टाइम है 2 आवर। डिस्टेंस डिस्टेंस था हमारा 20 किलोमीटर और ये 2 आवर तो हमने लिख दिया है, और स्पीड तो ये हमारा स्पीड था। हाँ, अब करेंगे कुछ नहीं, अब सॉल्व करेंगे। देखिएगा यानी कि 20 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू है 2, ये कट कर दीजिए 10 टाइम्स में। याद रखिएगा आप इक्वल में जब रहेगा तो ऊपर से ऊपर यानी कि न्यूमरेटर को कट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू ये 10, और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर अप स्ट्रीम की बात किया जाए, यहाँ पर क्या हो रहा था कि 4 किलोमीटर इन 2 आवर में चल रहा था, तो 2 आवर टाइम, ठीक है, और ये हो गया डिस्टेंस 4 और ये हो गया स्पीड। तो इसको भी सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ, तो बहुत लोगों के साथ ना कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिएगा 4 है अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 2, और बाई में 1 लिख देते हैं, 2 से ये 2 कट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 2।
अब ये इक्वेशन हो गया सेकंड। चलिए यहां पर ना समझना है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या प्रोसेस, बहुत सारा प्रोसेस है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जो आपको आता है देख लीजिए। फिलहाल तो मैं यहां पर एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाला हूं। लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दूसरा पेन देखिएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। वाई वाई प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x और x हो जाएगा 2x और 10 और 2 हो जाएगा 12। 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो x का वैल्यू हो जाएगा 6। x का वैल्यू 6 हो गया, y का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए यहां पे लिखता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू हमारे पास 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, y का वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 6 4। तो याद रखिएगा x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 4। कहने का मतलब देखिए ये हमारे पास है x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 4। अब बस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x हमने सपोज किया था, तो ये 6 किलोमीटर, यानी कि स्पीड जो है बोट का स्टिल वाटर में, शांत जल धारा में 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है, और स्ट्रीम का जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है। तो ये है डाउन स्ट्रीम में और ये है अप स्ट्रीम में, बोट का 6 और स्ट्रीम का 4। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट स्क्वायर्स। हाँ, कहने का मतलब कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको परफेक्ट मार्क्स मिलता है, आप परफेक्ट स्कोर भी कर पाते हैं। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो VH क्लासेस बाय PK सर को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि वीडियो आप तक इजिली पहुंच जाए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए